नमस्कार दोस्तों, अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। जैसे कि कोरोना काल रहा 2020 से लेकर 2021 तक के भारत के तमाम देश के दुनिया के देश कोरोना से जूझे। अभी बताया फिर ये वेव आने की आशंका है। तमाम वैज्ञानिकों ने इसका दावा भी किया और भारत में वैक्सीनेशन भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। हमारे साथ साहब एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और एक सोशल एक्टिविस्ट जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूकी साहब हैं। इनसे बात कर रही हैं कि कोरोना में जो अभी तक के क्या हालात ऐसे रहे देश में, किन किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ा शहरवासियों को। आपका अवर 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि थर्ड वेव जो है लहर आने की आशंका है और वैक्सीनेशन को भी पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन के संबंध में या इस थर्ड लहर के मुतालिक आपकी क्या बात है, क्या राय है? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए जिस लेवल पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, जबकि दुनिया में एक वाहिद मुल्क हमारा है जिसके पास बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम इससे पहले पोलियो ड्रॉप पर का जो हमारा कार्यक्रम था जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, हमारे पास इसका पूरा मॉडल मौजूद था, ब्लूप्रिंट मौजूद था। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के लिए हमें उस पोलियो ड्रॉप का जो हमारे पास तजुर्बा था, उस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए पोलियो ड्रॉप पर उस पर काम करना चाहिए वैक्सीनेशन। वैज्ञानिक लगातार अभी आगाह कर रहे हैं और बराबर ये बता रहे हैं कि अभी तीसरी लहर भी आने की आशंका है और समाज में भी देखा जा रहा है कि ज़्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग भी तार तार हो रही है। जो दिशा निर्देश दिए गए थे, एडवाइजरी दी गई थी, वो भी पूरी तरीके से फॉलो करते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं। क्या कहना है इसका आपके बारे में? देखिए, आवाम इतनी बेचैन है, लोगों में इतनी बेचैनी है कि हर आदमी जो जिस लेवल का है, अगर ठेले वाला है वो 100-200 रुपए के लेवल से परेशान है, जो उससे बड़ा है 1000-2000 वाला वो 1000-2000 रुपए के लेवल से परेशान है, जो लाखों वाले हो लाखों में परेशान है। परेशानी का सबब ये है कि आदमी के पास सबसे ज़्यादा जो इंसान को रोटी रोज़ी की दिक्कत है, इस वजह से आदमी अपनी जान पर खेला जा रहा है और रोटी रोज़ी की तलाश में वो बाहर निकल रहा है। 2022 आने वाला चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको 2000 चुनाव में क्या बदलाव आएंगे या कुछ सिचुएशन हालात ऐसे बनेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियों ने अपने प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया? इलेक्शन के संबंध में आपके क्या विचार हैं? देखिए, यही एक बड़ा मुश्किल मामला होता है कि इलेक्शन के शुरुआत हो गई है, तमाम पार्टियां अपने अपने प्रोग्राम कर रही हैं। अब अगर आप ठेले वाले का चालान करें तो कितनी गैर मुनासिब बात है कि जहां 500, 1000, 2000 की गैदरिंग हो रही है और पार्टियों के लिए, सियासी लोगों के लिए कोई मनादी नहीं, लेकिन गरीब आदमी अगर ठेला लगाए तो उसके लिए मनादी है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में जो काम करेगा, जिसने भी अच्छे काम किए होंगे, जनता उसके साथ रहेगी। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक बात ये कहना है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में ख़ासकर, क्योंकि ये हिंदी भाषित प्रदेश है, यहाँ पर अमन चैन को ख़राब करके, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा करके और मुस्लिम को हिंदू से लड़ा करके जो सियासत है, मैं ये चाहूँगा आपके माध्यम से कि हर आदमी इस बात से बिल्कुल दूर रहे और आपस का जो भाईचारा है वो बना रहे। उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस पार्टी ने अच्छे काम किए हैं उसको। वर्तमान सरकार को आप किस नज़र से देखेंगे? क्या विकास की श्रेणी में क्या किस तरीके का विकास हुआ और क्या उत्तर प्रदेश में पूर्व के भांति क्या बदलाव है? देखिए, हम क्या, जनता जानती है कि विकास जिस तरह का लोगों को चाहिए, अब आप ये कह सकते हैं 2 साल से तो कोरोना ही है, लेकिन जो विकास देखना चाहिए वो हमें आपको किसी को भी विकास नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी है। हाँ, अगर कहीं पर कुछ होगा तो जनता उसके अकॉर्डिंग फैसला करेगी। कुछ समय पूर्व अभी एक डीजीपी उत्तर प्रदेश वाला मुहर्रम के संबंध में एक सर्कुलेशन जारी हुआ था जिसमें शिया मुसलमान कम्युनिटी में एक रोष रहा और उन्हीं ने अपनी बात। कुछ समय पूर्व अभी एक डीजीपी उत्तर प्रदेश वाला मुहर्रम के संबंध में एक सर्कुलेशन जारी हुआ था जिसमें शिया मुसलमान कम्युनिटी में एक रोष रहा और उन्हीं ने अपनी बात रखी। क्या उस सर्कुलेशन में आपकी नज़र में क्या उसमें सही है और क्या गलत रहा? देखिए, ये मुहर्रम, बाराफात, कोई भी त्यौहार आता है तो एक सर्कुलेशन जारी होता है डीजीपी साहब की तरफ से तमाम उत्तर प्रदेश के अफसरान के लिए, और ये हर बार होता है, मुहर्रम में हर साल होता है। क्योंकि इस बार मुहर्रम
वो अपने डिपार्टमेंट के लिए होता है तो वो बातें लीक नहीं हो पाती हैं। इस बार जो है वो कोरोना की वजह से ये जो सर्कुलेशन जारी हुआ ये एक आप बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, और जो चीज़ें दी गई हैं जिनके ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, वो चीज़ें इस तरह की हैं कि इनमें इन चीज़ों की कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे पतंग के ऊपर ले करके ये घटना हुई है, और मुहर्रम में तबर्रे का जो मामला होता है वो भी हुई है, जिसको ये एक समझाने की कोशिश की गई है कि ऐसी घटनाएं ना होने पाए जिससे आपसी भाईचारा बिगड़े। शिया और सुन्नी के बीच में इन बातों को पुलिस एहतियात रखे। जो यौन शोषण की बात जहाँ तक आ रही है, ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें मुहर्रम के महीने में ऐसे झगड़े लड़ाई हुए हैं जिसमें कुछ सुन्नी लड़के मुहर्रम की मजलिसों में चले गए, उनके साथ मारपीट हुई या जो भी हुआ, तो उसको मूव यही दिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़िएगा तो इससे सिर्फ एक बात ये है कि हमारा आपस का भाईचारा बना रहे और इसमें कोई अप्रिय घटना न होने पाए। जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी इस बात की व्याख्या करते हुए बताया है कि ये सब बातें पूर्व में भी होती रही हैं और जो ये सर्कुलेशन है इसमें और अन्य पर्वों में भी जारी होते रहें। एडीजी, क्या उस बात में आपने नोट किया, उनकी बात पे क्या आपका संदेश है? देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने क्या कहा है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सर्कुलेशन हर साल जारी होता है, सर्कुलर हर साल जारी होता है और हर त्यौहार में जारी होता है, जिसके जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट को सामने रख के कि इन बातों पे तवज्जो दी जाए जिससे शहर में अमन शांति बनी रहे, कोई अप्रिय घटना न होने पाए। साहबा एक्शन कमेटी का मुहर्रम के मुतालिक देशवासियों और शहरवासियों के लिए कोई संदेश ऐसा हो जो उससे शांति व्यवस्था बनी रहे? मैं सभी लोगों से, ख़ासकर अपनी कमेटी के लोगों से और अपनी कम्युनिटी के लोगों से ये अपील करता हूँ कि अमन शांति सबसे बड़ी चीज़, कोई भी मज़हब इंसानियत का पैगाम देता है। इंसान का खून बहने से हर आदमी को बचाना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी को तकलीफ़ हो, किसी की दिल आज़ारी ना होने पाए और इंसानियत का खून ना बहे।